कंटिन्यू करें। तो मैं ये बता रही थी कि हम किस तरह से कितना कॉन्शियस होके रह सके, किस तरह से अपने आप को भगवान से पूरे टाइम जोड़ के रखें। तो हमारी हर इंद्रियों को, हमारे शरीर को हम पूरी तरह से भगवान से जोड़े रखें। आंखें हैं तो हम आंखों से भगवान के दर्शन करें, मंदिर के दर्शन करें, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें। नाक है, नाक से हम भगवान के चढ़ाए हुए अर्पित फूलों के सुगंध लें, है ना। और मुंह से प्रसाद का आस्वादन करें। प्रसाद जो हम भगवान को चढ़ाते हैं उसी को ही हम ग्रहण करें। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी खाएं, अपने आप से जाके खरीदा और खुद से बनाए खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा प्रसाद बना करके, या बाहर से भी कुछ ला रहे हैं तो इसको भगवान को ऑफर करना ही चाहिए। कि आपके पास में विग्रह है तो अच्छी बात है, अगर विग्रह नहीं भी है, जिसके पास में इस प्रोग्राम में जो भी जने बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो विग्रह नहीं भी है तो आप राधा कृष्ण की या कृष्ण भगवान की एक फोटो है, उसके आगे आप भगवान को भोग रखें। उसमें तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को भोग चढ़ा के फिर उसे पाएं। तो ये प्रोसेस तो अवश्य ही करें। ऐसे खाना ना खाएं, हमेशा तीनों टाइम जब भी जो भी खाएं हमेशा भगवान को ऑफर करके खाएं। तो इस तरह से हम अपनी हर इंद्रियों को, पैरों को मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाएं, तीर्थ स्थान पे जाएं, हाथों से सफाई करें, मंदिर की सफाई करें, घर की इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान में रमाए रख सकते हैं। ये तरीका है कि अपने आप को माया से बचाने का। माया बड़ी बलवान होती है, माया को हम जीत ही नहीं सकते। लेकिन माया को जीतने की, माया हालांकि क्योंकि माया जो है भगवान की ही शक्ति है ना, तो भगवान, अगर हमने अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दिया तो हम माया को आराम से जीत पाएंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम माया से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमको अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान में व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए, भगवान में रमाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम वैसे संसारिक लोगों को क्या चाहिए होता है, पार्टी करना। पार्टी करने जाते हैं, वहां मजे करते हैं, नाचते गाते हैं, खाना खाते हैं, मतलब वो लोग उनके हिसाब से फीस्ट खाते हैं, खाना पार्टी खाते हैं। तो वही हम सेम चीज हम भी वही करते हैं। जो डिवोटी होता है सेम चीज करता है, वो मंदिर आता है, मंदिर में आता है और भगवान के आगे नाचता कूदता है, कीर्तन करता है, खूब आनंद करते हैं वो लोग। जैसे वो पार्टी में नाच रहे हैं, हम यहाँ मंदिर में नाच रहे हैं। जैसे वहां वो पार्टी में वहां जाके खाना खा रहे हैं, यहाँ हम भगवान का प्रसाद बढ़िया बढ़िया भोग बना रहे हैं, भगवान को अर्पण करके हम वो खा रहे हैं। तो कर एक्टिविटी पूरी सेम हो रही है। जो मटेरियल, जो एक व्यक्ति है, कर्मी व्यक्ति जो कर रहा है, और एक डिवोटी जो कर रहा है, वो सब एक जैसा ही काम कर रहा है। लेकिन जो डिवोटी है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक तरह से ये कह सकते हैं हम, कि उसको पता है कि सारा आनंद तो हमें मटेरियल वाले जो कर्मी लोग ले रहे हैं, वो सारा आनंद हमें भी लेना है, लेकिन हमें वो आनंद को भगवान से जोड़ के लेना है। इतना ही फर्क है। क्योंकि हम मंदिर में आते तो कौन सा हम नाचते नहीं है, बहुत आनंद करते हैं, नाचते गाते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत आनंद करते हैं। ऊपर से फिर प्रसाद भी भर भर के खाते हैं, ऐसा नहीं कि भूखे रहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं। तो सेम जो कर्मी कर रहा है वही काम कर रहे हैं, नाचना गाना आनंद सारे वो हम, बस हमें मंदिर में लेना है और वही सब करना है। एक बार एक व्यक्ति होता है, प्रभुपाद से कहता है कि प्रभुपाद जी, आप लोगों ने अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आप सन्यासी बन गए हो, ठीक है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में आपने कोई जो मटेरियल एंजॉयमेंट होता है, ना मूवीज देखी, ना आपने कहीं क्लब में गए, ना दारू पीना, ऐसे जो मटेरियल जो लोग कर्मी लोग होते हैं, जो जो मजे करते हैं, वो सारे आपने नहीं करे। और आपको लास्ट में ऐसा पता चला कि भगवान तो थे ही नहीं। और क्या फिर आपको, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि कितना रिग्रेट होगा कि अरे मैंने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी, मैंने तो कोई आनंद ही नहीं किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो, हम तो मंदिर में आ रहे हैं, नाच गा खा पी सब कुछ कर रहे हैं, जो भी तुम कर रहे हो वो सारे काम हम भी कर रहे हैं। लेकिन उल्टा होके अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे करता हूँ, मान लो अगर लास्ट में आपको एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको मालूम पड़े कि अरे भगवान तो थे और मैंने तो अपनी लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी, तो आप बताओ आपका क्या होगा। तो कर्मी से उन्होंने उल्टा प्रश्न पूछा कि भाई तुमने तो कभी भगवान को याद ही नहीं करा, तुमने अपने लिए नाचा, अपने लिए सब कुछ किया, अपने लिए बनाया खाना, अपने लिए खाया, जो कुछ किया अपने अपने लिए किया। लेकिन हमने जो किया भगवान के लिए किया, बाकी खाना तो हम नहीं है, नाचा भगवान के आगे, मजे तो हमें ही आ रहे हैं, है ना। तो सारा काम हमने से भगवान से जोड़ के, सारे आनंद जो कर्मी लेता है वो सारे हमने भी किए, बस भगवान से उस चीज को जोड़े रखा। तो प्रभुपाद ने बोला कि अक्लमंदी किस चीज में बताओ, इसी में है ना कि भगवान से आप जुड़े रहो और सब कुछ करो और भगवान से बस अपने कॉन्शियस को, अपने दिमाग को जोड़े रखो। तो हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें।
हम जो भी काम करते हैं उस काम के बारे में एक बार सोचे कि क्या हम ये काम मैं जो कर रही हूँ ये भगवान से किस तरह से जोड़ूं इसको। तो ऐसे करके हमें अपने हर एक काम को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि ये भगवान की सेवा हो रही है। जैसे यहाँ इस प्रोग्राम के जरिए हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं कि हम भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये एक तरह की सेवा है हम सबकी। तो इस तरह से हमारे हर एक कर्म को भगवान से जोड़े, अपने कॉन्शियस में हमेशा भगवान को सेंटर में रखें कि जो भी हम भगवान ही, जो हमारा घर है, हमारा बड़ा सा घर जो भी है या छोटा सा, उस घर का मालिक है हमारा भगवान। हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, और मैं जो हूँ उसका नौकर हूँ। मैं उनका मंत्री, उनके नौकर की तरह काम कर रहा हूँ, उनके लिए पैसा कमा के ला रहा हूँ और उनको दे रहा हूँ। तो ये भाव होना चाहिए। तो हम सबको अपने कॉन्शियस को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, और सभी लोग कृपा करके प्रसाद जरूर प्रसाद बना के भोग जरूर लगाएं भगवान के आगे। जिसके पास में विग्रह नहीं है तो भी आप फोटो के आगे रखिए और भोग जरूर लगाएं और फिर प्रसाद पाएं। और कंठी गले में धारण करने का प्रयास करें जिसके पास नहीं है, क्योंकि कंठी धारण करना बहुत जरूरी है, तिलक धारण करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि बताया था ना कि सुहागन स्त्री होती है उसका क्या चिन्ह होता है, मंगलसूत्र, सिंदूर। उसी तरह से जो भक्त होता है भगवान, हम सब भगवान पति है ना, सबके पति है, सबके प्राण पति, ऐसे कहते हैं ना कीर्तन में। तो हम पति हैं, तो पति की निशानी क्या है, हम डिवोटीज की निशानी है तिलक लगाना और एक कंठी धारण करना। भगवान हमको तभी एक्सेप्ट करते हैं कि जब हम ये दो चीज लगा के आते हैं, तो भगवान बोलते हैं हाँ इसने हमारा चिन्ह लगा रखा है, तो भगवान हमको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए हमको, ताकि भगवान हमें एक्सेप्ट करे, हमें कंठी अवश्य पहननी चाहिए। कंठी और तिलक रहता है तो हम यमराज से भी बचे रहते हैं। यमदूत साथ हमारे सामने नहीं आते। अगर हमारे सर होता है माथे पे और कंठी होती है तो यमदूत दूर से ही भाग जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं इनके इनके पास नहीं जाना, ये तो भगवान का डिवोटी है, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर हमने कुछ अपराध भी किया होता है ना डिवोटी ने, तो उनका कोई हक नहीं कि वो आके कुछ इंटरफेयर करे। उसका भी जो करना होगा ना, हमारा हिसाब किताब भगवान ही करेंगे। तो यमराज को तो एंट्री है ही नहीं कि आपके पास आए। तो इतनी अच्छी बात है, कंठी पहनने से, तिलक लगाने से यमराज आपके पास नहीं आ रहे, तो कितनी अच्छी बात है ना। हमको नरकों में नहीं जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये दो चीज करने से नरक जाने से आप बच सकते हैं। तो आप सभी लोग कंठी पहने और तुलसी माला पहने, तिलक लगाएं, कोशिश करें। अगर नहीं लगा पाते तो पानी का भी आप लगा सकते हैं, पानी लेकर पानी से तिलक लगाएं तो वो उसका भी असर 3-4 घंटे रहता है। कभी आप कहीं काम पे जा रहे हैं नहीं लगा सकते तो आप पानी से लगा लीजिए, तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो जरूर ये सब कोशिश करें कि छोटे छोटे भक्ति के अंग हैं जिसे करने से हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर मनसी जी, आपने बताया किस तरीके से हम अपने आप को भक्ति से जोड़ सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कॉन्शियस को पूरे समय भगवान से रिलेट कर सकते हैं। और एंजॉय हमें भी पूरा करना है, हमें किसी चीज का त्याग नहीं करना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। हमारा काम सिर्फ जोड़ना है, बिल्कुल भी छोड़ने की बिल्कुल ऐसी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। पहले हम जोड़ें, फिर जो छूटना है वो अपने आप छूट ही जाना है, वो सब चीजें हमसे छूट ही जाएंगी। तो बस हम जोड़ लें साथ में अपने सारे कार्य में, अपने निरंतर जो भी हमारे नित्य क्रियाएं हैं, छोटी से छोटी, जैसा आपने बताया नहाना, बाल धोना, ब्रश करना, सब छोटी से छोटी क्रियाओं से भी हम अपने आप अपने कॉन्शियस को भगवान से जोड़ लें। बस हमें सिर्फ जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो चीजें अपने आप ही बदलती जाएंगी और सब कुछ जो कुछ छूटना है वो छूटता ही जाएगा। तो वो सारा काम अपने आप भगवान करेंगे ही करेंगे। बहुत ही सुंदर कथा आपकी। हरे कृष्णा। और आप चाहो तो शॉर्ट में वृंदावन ट्रिप का भी बता सकते हैं, शॉर्ट में, क्योंकि नया 40 मिनट्स का स्टार्ट हो ही चुका है अभी। अच्छा और कैंडिडेट अपने पास है नहीं, 1-2 बचे हैं। अच्छा। वृंदावन ट्रिप तो देखो हमेशा अच्छी ही होती है, चाहे हम वहां जाते हैं, वहां जाके हमको बहुत हार्डशिप लगती है कि अरे बहुत ही मुश्किल हो रहा है रहना, ये वो कई बार ऐसा होता है हमें। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमको वहां, अगर हम वो हार्डशिप जो भी हमने की होती है ना वो सब हम बिल्कुल भूल जाते हैं, और जो हमने जो दर्शन किए होते हैं ना वो चीज ही हमारे जहन में रह जाती है कि हमने उस मंदिर में गए, हम वहां चल के गए, धूप में चल के गए, कैसे गए, वो सब हम भूल जाते हैं। उस टाइम तो हमें बड़ा कष्ट होता है, जैसे इस बार हुआ। क्योंकि इसलिए इस बार इसलिए हुआ कि सुंदर गोपाल प्रभु जी 2 बस करके थे। तो उसमें उनका मकसद था कि जो यंगस्टर्स है ना, लड़के जो होते हैं यंगस्टर, उनको वो मतलब जोड़ते हैं भक्ति से। तो वो लोग ज्यादातर, एक बस तो पूरी यंगस्टर लड़कों की ही थी और बाकी दूसरे में कुछ फैमिलीज वगैरह थी, हम भी थे उसी में। तो फैमिली वगैरह भी थी, वो थे। तो अभी जो हम गए थे तो रूप गोस्वामी का, श्रील रूप गोस्वामी जो हमारे गोस्वामी में से एक हैं, उनका तिरुभाव दिवस था। तिरुभाव दिवस यानी जब वो नित्य लीला में जाते हैं वो दिवस था।
तो उस उपलक्ष्य में हम सब गए थे वहां पे। तो उस उपलक्ष्य में 3 दिन तक वहां पे कथाएं होती है। तो पूरे दिन, ऑलमोस्ट पूरे दिन कथा चलती है हमारे मठ में। मॉर्निंग में कीर्तन होते हैं, फिर कथा हो जाती है, फिर प्रसाद होता है, फिर कथा हो जाती है, मतलब फुल डे कथा चलती रहती है। बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो उस टाइम में ही हम इधर उधर मंदिर के दर्शन की जा रहे थे, क्योंकि कथा छोड़ के जाना भी ठीक नहीं लगता। क्योंकि हमारे जैसे अगर हम सोचते हैं ना, ऐसे मेरे मन में भाव आ रहा था कि चलो थोड़ी कथा मिस कर कर, मैं उषा दासी को बोल रही थी कि अब उठते हैं, थोड़ी कथा को बीच में छोड़ देते हैं और जाके थोड़ा मंदिर दर्शन कराते हैं, क्योंकि 2 दिन का टाइम था, टाइम नहीं मिलने वाला था। तो जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, उसी अभी श्रीधर महाराज जी बोले, उन्होंने कहा अगर आप कथा छोड़कर अगर दर्शन करने जा रहे हो ना, तो आपके दर्शन का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने तुरंत बोल दिया। तो मुझे इतनी हंसी आई, तो उषा बोली कि जा अब जा। तो मतलब उनको पता नहीं कैसे गुरु लोगों को पता चल जाता है, गुरुवर को हमारे मन की बात मालूम पड़ जाती है। तो मैं उठने ही वाली थी, उन्होंने तुरंत यही शब्द कह दिया कि कोई जैसे सोचता है कि हम वृंदावन आए हैं तो मंदिरों के दर्शन करें, यहाँ जाएं वहां जाएं। अगर आप यहाँ आए हो, अब कथा अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आपका दर्शन करना भी ज्यादा कोई फायदा वाली है, व्यर्थ है। उन्होंने ऐसे बोला, तो हम बैठे रहे, फिर हम नहीं उठे। तो फिर हम नेक्स्ट डे गए थे। तो जब मॉर्निंग की कथा और कीर्तन हो गया, उसके बाद में हम निकले। तो उस टाइम पे क्या काफी धूप हो गई थी, और क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास में, तो हम धूप में थोड़ा गए थे। तो बच्चों को लेकर के धूप में, उन्हें करीब 4-5 मेन मंदिर है जो गोस्वामियों के द्वारा जो मंदिर जो प्रकट हुए ना, उन सबके दर्शन करने के लिए गए। राधा रमन लाल जी के दर्शन करे, बहुत प्यारे दर्शन हुए। हालांकि बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन जो हमारे वाले जो साथ में के जो लोग थे, वो लोग थे, हम थे तो, लेकिन फिर भी साइड से मेरे दर्शन हो गए राधा रमन लाल जी के येलो लोटस में, बहुत प्यारे दर्शन हुए। और सेवा कुंज के दर्शन करे हमने, निधि वन के दर्शन करे, फिर अलग अलग गोस्वामियों के समाधियों की परिक्रमा करी। राधा दामोदर मंदिर में कथा कीर्तन हुआ, और रूप गोस्वामी के दर्शन करे, उनके वहां जाके उनकी समाधि पे कीर्तन हुआ। हम लोग क्या वैष्णवों के संग गए थे, तो वहां पे कीर्तन होता है, तो उससे क्या होता है कि महिमा हमको ज्यादा पता चलती है उस स्थली। जैसे हम अपने आप जा रहे हैं स्थली के दर्शन करके वापस आ रहे हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम देखेंगे एक समाधि सी है, एक मंदिर, एक विग्रह है, और कुछ लोग खड़े हैं, पूजा वूजा हो रही है, हम आ जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम वैष्णवों के साथ जाते हैं, चाहे आप धूप में जाएं, कैसे भी जाएं, लेकिन आपके साथ यदि वैष्णव है, वैष्णव यानी कोई बताने वाला है, कि जो हमसे ज्यादा जानता है, हमसे बड़ा है, भक्ति में हमसे ऊपर है, तो वो अगर हमारे साथ में है, तो हमें बता देगा ये समाधि, ये रूप गोस्वामी जी की है, ये समाधि नरोत्तम दास ठाकुर की है, ये समाधि लोकनाथ गोस्वामी की है। ऐसे ऐसे वो अलग अलग समाधि की स्थली के बारे में बताते जा रहे थे। इन्होंने यहाँ भजन करा था, तो हम उस स्थान से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे वैसे वो बोलते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में एक रील की तरह घूमती है, और हम उस अपने आप को उस स्थान से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि अपने कानों के जरिए हम उस स्थान का दर्शन करते हैं। अगर कथा पहले सुन के बाद में दर्शन करने जाएंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कथा सुन के आपने पूरा कानों के जरिए आपने दर्शन ऑलरेडी कर दिया। फिर आप स्थली पे जा रहे हो, तो आपको वो सारे जो आपने कथा सुनी है गुरुवर्ग से, वो हमारे दिमाग में घूमती है, हमें याद आता है, हाँ हाँ गुरुदेव ने ऐसा कहा था, अरे हाँ हाँ ये वो चीज है, ये वो जगह है। तो हमको कथा कभी मिस नहीं करनी चाहिए, कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा दर्शन जो होता है मेन तो कानों के जरिए होता है। कानों के जरिए हम दिमाग से फिर सोचते हैं, फिर पिक्चराइजेशन करते हैं, वो सबसे बड़ी तरीका है भक्ति का, मतलब दर्शन करने का। तो फिर वहां दर्शन करे हमने कई मंदिरों में, दामोदर राधा दामोदर मंदिर में, फिर बहुत सारे गोस्वामी की समाधियां हैं वहाँ पे, बहुत सारे वैष्णवों की। तो उसकी परिक्रमा कहते हैं कि अगर उसने आपने उसकी चार परिक्रमा कर ली ना, तो गोवर्धन परिक्रमा का आपको पूरा फल मिल जाता है। तो वहां पे गोवर्धन शिला भी है एक, जो सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण ने दी थी। आपको पता हो तो कथा में आई थी ना एक दफा, मैं बता देती हूँ। एक बार सनातन गोस्वामी जो होते हैं ना, वो बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं, बहुत ही एज हो जाते हैं, तो लेकिन उनका नियम होता है कि हमेशा वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो कभी भी मिस नहीं करते थे। लेकिन वो जब उनकी काफी उम्र हो जाती, काफी लंबी उम्र तक वो जिए थे, तो जब उनकी काफी एज हो जाती है, तो फिर वो चल नहीं पाते ठीक से, तो फिर भी वो जैसे जैसे करके गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। फिर एक बार भगवान ने आके बोला कि, सपने में बोला कि आप मत जाओ, आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, आप रहने दो बाबा। तो वो कहते कि नहीं नहीं, मेरा नियम है, मैं इसको पालन करूंगा। फिर वो ऐसे जा रहे थे, जाते जाते एक दफा क्या होता है, वहां गिर जाते हैं। तो वहां गिर जाते हैं, तो जैसे ही वो गिर जाते हैं, तो एक बालक आता है, छोटा बालक, जो कृष्ण जो होते हैं वो ही आते हैं छोटे बालक के रूप में। वो आके कहते हैं कि बाबा, तुम रोज ये परिक्रमा करने मत आओ, अब आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, आप नहीं चल सकते हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं
अपने नियम जो है उसे पालन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उनको समझ में आता कि भगवान कृष्ण ही है, वो पहचान जाते हैं, सनातन गोस्वामी जी पहचान जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, मैं आपको एक शिला दे रहा हूँ, गोवर्धन शिला, तो आप इस शिला को लेके जाएं, आप इसको इसी की परिक्रमा करें, तो आपको पूरी परिक्रमा का फल मिल जाएगा। तो सनातन गोस्वामी उस परिक्रमा, उस जो शिला होती है गोवर्धन शिला को घर पे लेके आते हैं, अपनी कुटिया में उसको स्थापित करते हैं, फिर वहां परिक्रमा करते हैं। फिर बाद में उन्होंने वो, जब तक वो जिए उन्होंने ये काम किया था, उस शिला की परिक्रमा करा करते थे और वहीं पे अर्चना करते थे, क्योंकि काफी एज्ड हो जाते हैं, चल नहीं पाते थे। फिर बाद में उन्होंने उस शिला को जीव गोस्वामी जी को दे दिया था। जो राधा दामोदर जो मंदिर है, जो राधा दामोदर विग्रह है, वो जीव गोस्वामी ने प्रकट करे हैं, उनके द्वारा प्रकट किए हुए हैं। तो जीव गोस्वामी जो थे वो राधा दामोदर के विग्रह की सेवा करते थे। तो जब उनका मतलब काफी टाइम हो गया, जाने का टाइम हुआ, तो उन्होंने वो शिला जीव गोस्वामी जी को दी। तो वो राधा दामोदर मंदिर में वो शिला भी वहीं पे ही है। तो राधा दामोदर के विग्रह है, उनके आगे वो शिला रखी हुई है, जिसमें भगवान के पैरों के चिन्ह भी हैं। तो उसकी परिक्रमा हम करते हैं, तो हमारी भी उस शिला की परिक्रमा हो जाती है, समाधियों की परिक्रमा होती है, जैसे सनातन गोस्वामी जी की होती थी। तो उसी तरह से अगर हम भी 4 परिक्रमा करते तो हमको भी गोवर्धन परिक्रमा का पूरा फल मिलता है, जो सनातन गोस्वामी जी को मिला करता था, वही चीज। तो वो मंदिर के दर्शन करे, वहां पे कथा है, और वहां पे एक गोस्वामी जी जिसपे माला करा करते थे ना, खुद माला फेरा करते थे, वो वाली माला भी वहां थी। वो मोटे मोटे मोती थे, वो वाली माला जो साक्षात 500 साल पहले रूप गोस्वामी हुए थे चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे, तब तब वो फेरते, तब वो माला उनकी थी, उसी से फेरा करते थे। गुरुदेव को दिखा रहे थे कि आप सब लोग आए और देखें, दर्शन करें इस माला के। और कुछ हाथ भी वहाँ लगा रहे थे, कुछ भजन भजन कुटीर है ना वहाँ पे रूप गोस्वामी जी हाँ, की, है ना पूरी? राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है, जीव गोस्वामी की भी है, हाँ। कई सारे गोस्वामी की। तो वहां पे हम गए थे तब। तो मतलब काफी कुछ दर्शन किए थे, ये सब चीजें। हालांकि टाइम बहुत लिमिटेड था, फिर भी थोड़ा दौड़ दौड़ के जितना हो सका। कई मंदिर में तो झूलन, भगवान राधा कृष्ण झूला झूल रहे थे, तो झूला लगाया। मंदिर जाओ तो वैसे ही बहुत आनंद आता है, कथा कीर्तन होता है, आरती में खूब आनंद आ जाता है। तो सबको जाना ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए जाने का। चाहे बस लेके गए थे, अपने आप जाओ तो और भी अच्छा है, तो हम शाम के टाइम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम क्या था, धूप में हम निकल गए, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ये कथा कीर्तन बहुत ज्यादा था, तो हम बीच में धूप में गए थे। बट फिर भी आनंद आया, इतना नहीं क्या, बहुत ज्यादा हार्डशिप नहीं था, ठीक था। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ कहना होगा दिया? हरे कृष्णा, बहुत अच्छा आपने सारी चीजें बताई। और क्योंकि अभी टाइम भी था हमारे पास, और कम से कम सबको पता भी चले कि किस तरीके से दर्शन हम करवाते हैं लोग, और उस दर्शन की महिमा ही अलग होती है, जो हम अकेले जाकर कभी भी वृंदावन घूम के आ जाते हैं एज ए टूरिस्ट, जाके कुछ भी पता नहीं चलता, और यहाँ गए वहां गए, किसने जो बताया सुन लिया आ गए। तो वो वाली, हालांकि उसकी भी महिमा है, नहीं जा पा रहे हैं उससे अच्छा तो जब भी जा पाए हम लोग जरूर जाएं। पर अगर हम किसी वैष्णव के अंडर में जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं जिसको नॉलेज है, तो उसकी महिमा ही अलग है, उसकी बात अलग है, क्योंकि वो सारी चीज हमें तरीके से बताते हैं। और हमारे जो दर्शन है, जैसा कि उन्होंने बोला, कानों के द्वारा बहुत अच्छे से हम लोग एक एक चीज सुनते हैं, और वो चीज फिर दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ ये चीज यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था। जो हम सुनते आ रहे हैं वो चीज वहां पे साक्षात हम लोग देखते हैं। तो ये क्या करनी क्या चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रहा इन्होंने जो बताया। बहुत शॉर्ट टाइम था इन लोगों के पास, बट फिर भी उन्होंने काफी अच्छे से, क्योंकि आगे भी नहीं एक्सटेंड कर सकते थे, आगे रक्षाबंधन थी, आना ही था सबको, अपने अपने घर के जो थे वो सब करने थे, इसलिए बिल्कुल टाइम लिमिट था। तो बहुत अच्छे से फिर भी इनका काम हो गया। ठीक है अनंत मंत्री जी, हम आगे बढ़ते हैं अभी। और नेक्स्ट मंजू कालरा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत अच्छा नंदी जी। और ये जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप सभी लोग? हाँ जी हाँ जी तो ये नंदिनी ने निकाली अभी गिरिराज शिला है, जो भी अनम मंजू जी बात कर रही थी। ये गिरिराज शिला रखी गई है राधा दामोदर जी के मंदिर में, और इनकी 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा करने का फल मिलता है। अगर हम किसी कारणवश गोवर्धन नहीं जा पा रहे हैं और हम परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ वृंदावन जाकर ही हम लोग को वापस आना पड़ रहा है, तो इस मंदिर में ये जो गिरिराज शिला रखी हुई है, क्योंकि मंदिर में ही रखी हुई है, तो मंदिर की भी अगर हम 4 परिक्रमा करते हैं तो सभी गोस्वामी जी जो भी वहां पे बैठे हुए हैं, मतलब उनकी मूर्तियां वगैरह रखी हुई हैं, विग्रह रखे हैं, तो उनकी भी सभी की 4 परिक्रमा हो जाती है और हम लोगों को गोवर्धन परिक्रमा करने का फल मिलता है। तो यह गिरिराज शिला वहां पे रखी हुई है, राधा दामोदर जी के मंदिर में रखी हुई है। ठीक है, सबने दर्शन कर लिए? ठीक है, तो हटाते हैं। और नेक्स्ट उषा तिवारी जी है, नहीं है, चली गई है। तो शिवानी जी, शिवानी जी करेंगे आप? तो शिवानी जी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, और बाकी हम सबका हो चुका है, फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को विराम दें। अगर शिवानी जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि अभी तो मैसेज किया था आपने थोड़ी देर पहले।
ठीक है, तब तक हम जन्माष्टमी की बातें कर लेते हैं। तो 19 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो बच्चों का प्रोग्राम तो हम कर नहीं पाए, बीच में कोई संडे अभी आएगा ही नहीं। लास्ट टाइम तो हमने बहुत अच्छे से करा था, तो अभी थोड़ा ब्रेक हो गया। देखते हैं अगर कुछ बैठेगा तो बच्चों का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और उसमें छोटे बच्चे डांस या कुछ भी श्लोक या कविता या जो भी वो भगवान के ऊपर या पेंटिंग्स वगैरह जो करना चाहते हैं वो पहले भेज दें, और उसको सिर्फ हम प्रेजेंट करेंगे उस दिन। पहले बच्चे बना के भेज दें डांस की वीडियो या कुछ भी, तो उस समय हम सिर्फ शेयर कर देंगे, या उस समय भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं अभी कैसे बैठेगा, कितना टाइम हमारे पास है, क्योंकि काफी समय है नहीं हमारे पास। तो और अपन भी एक दिन पहले अपना ये प्रोग्राम कर लेंगे, जो भी एक दिन पहले अगर कर पाएंगे तो, क्योंकि सेम डे तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन प्रोग्राम रहेगा, तो उस दिन हम सभी बिजी रहेंगे, तो अपना ये प्रोग्राम हम एक दिन पहले कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो शिवानी जी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और हम लोग अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। तो जैसा कि अनंगमंश जी ने बताया कि हम लोग को जब भी मौका मिले हम कोशिश जरूर करें कि कोई वृंदावन ट्रिप जा रही है या कहीं पे भी कोई ट्रिप अगर जाती है तो किसी के साथ जाने से बहुत फर्क पड़ता है, बजाय कि हम अकेले जाएं, अकेले जाके दर्शन करके आ जाएं। तो अगर मौका मिलता है और सब कुछ परिस्थितियां सही है, जाने लायक हैं, तो हम लोग जरूर कोशिश करें जाने की, कहीं भी जहां भी हम लोग को मौका मिल पा रहा है ना। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम के विराम देते हैं। हरे हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो इसी श्लोक के साथ हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं कि हरि का नाम ही हमें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जो कि हम लगातार कर रहे हैं। प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे हैं तो भी हम लोग सभी लोग माला करते हैं, मुझे मालूम है हम सभी रेगुलर करने वाले हैं, और जितने भी लोग अभी हम ज्वाइन हैं और बाकी भी जो आते रहते हैं वो सभी हरिनाम करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हम एक नियम से करना हम शुरू कर चुके हैं और इसको हम कंटिन्यू रखें, प्रोग्राम हो चाहे ना हो, है ना। तो हरि का नाम ही हमें लेते रहना है, इसके बिना कोई भी इस कलयुग में हमारे लिए कोई और मुक्ति का साधन नहीं है। हमें हमेशा अपने सभी कार्य में भगवान को याद रखना है, सभी कुछ करते समय ना। तो नेक्स्ट टाइम से हमारी, आज मुझे पता नहीं था कि लिंक चेंज हो गई है, तो हमारे पास 40 मिनट का ही समय रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि अपना प्रोग्राम उस 40 मिनट्स में ही पैकअप करें। आज तो हमारा 2 किश्तों में हो गया है, तो इसका वीडियो भी देखते हैं 2 किश्तों में ही डलेगा। तो नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि 40 मिनट्स में हम लोग अपना पैकअप कर लें, उस हिसाब से हम चलेंगे स्टार्टिंग से ना। ठीक है, तो अपना माइक ओपन करके हम सभी जय बोल सकते हैं। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय, श्री गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम लोग अब बुधवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।